जो सबसे बड़ी उपलब्धि यह है कि भारतीय जनता पार्टी बेनकाब हो गई। झूठ प्रचार कर रखा है पूरे देश में कि भारतीय जनता पार्टी में सभी दल आ रहे हैं। अब असली गढ़ है भारतीय जनता पार्टी का उत्तर प्रदेश। और सच्चाई है कि 1 से 60 जीत के गए तो उन्हें 53 अकेले उत्तर प्रदेश से ही पार्लियामेंट के मेंबर जीत के गए थे। 53 है 53 तो 53 जीत के गए 1 से 60 में, तो लगभग 1/3 अकेले उत्तर प्रदेश से जीत के गए। अब जहां 53 पार्लियामेंट के मेंबर हों, 1 से 75 MLA हों और भारतीय जनता पार्टी की सरकार उत्तर प्रदेश में हो, उसके बाद भी श्यामाचरण गुप्त जी जैसे बड़े नेता भारतीय जनता पार्टी को छोड़ करके आए तो ये पता चल जाएगा कि भारतीय जनता पार्टी की नींव हिल गई, पूरे देश में हिलेगी। उत्तर प्रदेश का मतलब है यहाँ सीटें कम होने के माने फिर भारतीय जनता पार्टी का हमेशा के लिए सपना टूट जाएगा दिल्ली में जाने का, दिल्ली में सरकार बनाने का। दूसरी तरफ आप देख रहे कल्पना सोनकर, वो भारतीय जनता पार्टी के बहुत बड़े भूमि नेता हैं और पार्लियामेंट के मेंबर भी रह चुके हैं, भूतपूर्व MP हैं। उन्होंने भी भारतीय जनता पार्टी को छोड़ दिया। इसी तरह से राम कंकर जी और शक्ति सिंह, राम कंकर जी तो आप जानते हो क्या कैबिनेट कहाँ गए, कैबिनेट स्तर के मंत्री रहे और हमारे बहुत साथी और निकट साथी रहे चौधरी साहब के। अब किन्हीं वजहों से आप जानते हैं, किन्हीं वजहों से स्थानीय स्तर पर इनका अपमान वास्तव में हुआ था, उसकी वजह से मजबूर होकर के वो हमारा साथ छोड़ गए थे। लेकिन अब वो फिर समाजवादी पार्टी में शामिल हो रहे हैं और एक भले ही दलित वर्ग से हैं लेकिन इनको दलित वर्ग नहीं, ये सभी वर्गों में इनका सम्मान है, वो भी आज समाजवादी पार्टी में शामिल हो रहे हैं। इसी तरह से महामंत्री शक्ति सिंह कहाँ गए, हाँ शक्ति महामंत्री कांग्रेस पार्टी के, वो भी कई उनके प्रधान के साथ हैं, सूची दे दी है, BJP के मेंबर भी हैं, वो भी समाजवादी पार्टी में शामिल हो रहे हैं। तो जहाँ पर उत्तर प्रदेश के अंदर ही असली लड़ाई है, हम लोग सच बताते हैं जनता को, ये नहीं है कोई गलतफहमी हो, लेकिन हमने शुरू में ही कहा था कि सफल हों या असफल हों वो अलग बात है, लेकिन समाजवादी पार्टी अपने सिद्धांतों पर अड़ी रहेगी और चलती रहेगी और संघर्ष करेगी। और इस बात का गौरव प्राप्त है समाजवादी पार्टी को कि सांप्रदायिक शक्तियों को रोका है। 91 में सरकार बनी और 90 में हमने मस्जिद की हिफाजत की, हमारी सरकार चली गई। 91 में भारतीय जनता पार्टी सरकार बनी, उसके बाद 6 दिसंबर 1992 को मस्जिद गिराई और मस्जिद गिराने के बाद इतना घमंड हो गया था भारतीय जनता पार्टी को कि अब वो सरकार बना लेगी। लेकिन उस समय भी ये सरकार नहीं बना सके, उसमें भूमिका समाजवादी पार्टी की थी। 1996 का चुनाव में भी समाजवादी पार्टी ने ही भारतीय जनता पार्टी को रोकने का काम किया था। चुनाव घोषणा पत्र जब हमने लिखा था तो लोगों को विश्वास नहीं हो रहा था। हमने कहा था कि दिल्ली में जो सरकार बनेगी वो समाजवादी पार्टी के बिना नहीं बनेगी। उस समय हमने ये नहीं सोचा था कि समाजवादी पार्टी सरकार में शामिल होगी, लेकिन फिर सरकार में शामिल हो गई और बहुत बड़ा हिस्सा समाजवादी पार्टी को मिला। हमें यह है कि बहुत सारे 14 दल हैं, उनमें हमारा जो नीति कार्यक्रम या चुनाव घोषणा पत्र वो लागू पूरी तरह से न होना वो अलग चीज़ है, क्योंकि मुद्दा वो हट गया था, मुद्दा रह गया था सांप्रदायिकता के खिलाफ। और उस समय जब सबसे बड़ा दल उभर के आया भारतीय जनता पार्टी, तो पूरे हिंदुस्तान की बहुत बड़ी तादाद जो अल्पसंख्यकों की थी वो दहशत में हो गई, घबरा गई। इसलिए हम लोगों ने सारे चुनाव घोषणा पत्र को फेंक करके एक मुद्दा बनाया सांप्रदायिकता के खिलाफ और दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी को सरकार में आने से रोकने का। इसमें भूमिका सबसे बड़ी समाजवादी पार्टी की थी। 2 बार प्रधानमंत्री का नाम आया, ये सच्चाई है, लेकिन दोनों बार हमने संयुक्त मोर्चा को महत्व दिया।